नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाए मुल्क भारत के हवाले से। 17 साल बाद आखिरकार 26/11 मुंबई हमले का गुनाहगार तहव्वुर हुसैन राणा अब भारत में पहुंच चुका है। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। हर जख्मों का हिसाब होगा। लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, मसला बन गया है तहव्वुर राणा का। तहव्वुर राणा उसको ऑलरेडी जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके हवाले कर दिया गया है। से मोदी सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बता रही है मुंबई में ख़ास तौर पर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसने जानते हुए भी कि डेविड हेडले क्या करने जा रहा है, तहव्वुर हुसैन राणा ने उसकी मदद की। इससे पहले ये पाकिस्तान आर्मी में भी रहा है। अजीत डोभाल, जिनसे पाकिस्तान थर थर कांपता है, जिनकी वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये आप समझ लें कि ये इंडिया का एक मजबूत पॉलिटिकल प्रेशर है। जब मुंबई अटैक हुआ तो उसके कुछ अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हाँ जी, जो अटैकर्स थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। अब ये देखिए जरा जी, नवाज शरीफ साहब, आपको ऐसा कहना बनता था क्या? मतलब तहव्वुर हुसैन राणा ओरिजिन तो इसका पाकिस्तान का है। जो अवेलेबल डाटा आ रहा है उसके मुताबिक ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर। बल्कि हामिद मीर साहब, जिन्होंने इंटरव्यू बनाया था अजमल कसाब का, अजमल कसाब के पेरेंट्स का, या उसके घर जाकर, और दुनिया का कोई लीडर जब इंडिया पहुंचता है तो वो जो जॉइंट कम्युनिके आता है, मैंने तो तमाम जॉइंट कम्युनिके देखता हूँ N26। आज हम बात करेंगे जी, आज सुबह से आप जानते हैं कि इंडियन मीडिया पे, बल्कि सुबह से क्या 2 दिन से एक न्यूज चल रही है, और वो है तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर। तहव्वुर हुसैन राणा का कहा जा रहा है कि जी मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था। अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी इसको हवाले किया जाए भारत के, और इसको भारत के हवाले कर दिया गया है। और अब आज ये भारत किसी वक्त भी पहुंच सकता है। हो सकता है जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं या जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आदमी जो है ये भारत पहुंच गया हो। इसको कहा यह जा रहा है कि ये मुंबई अटैक जो हुआ था ताज होटल पे, उसमें ये इन्वॉल्व था। अब कई बार ये भी बात की जा रही है कि ये कौन है, इसके बारे में बार बार इंडियन मीडिया बात कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये कैनेडियन सिटीजन है। इससे पहले ये पाकिस्तान आर्मी में भी रहा है, और उसके बाद यानी वहां पर डॉक्टर था। अब मैंने सोचा कि जी ये बार बार इंडियन मीडिया जो है वो मुझे बुला भी रहे हैं, इनवाइट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आई एम सो थैंकफुल टू देम। तो मैंने सोचा कि जब मैं जाऊं तो मैं थोड़ा सा देख के जाऊं कि हमारी स्टेट का क्या नैरेटिव है, इसको लेकर क्या बात की जा रही है, पाकिस्तान क्या कह रहा है इस बारे में, और क्या हमारा ख्याल है कि आखिर ये तहव्वुर हुसैन राणा कौन है, और इसने जो कुछ किया गलत किया। बिल्कुल हम इस किस्म की किसी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन 2-3 दिन हो गए हमारे टीवी चैनल पे, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिखा कि किसी ने बात की हो, किसी ने तहव्वुर हुसैन राणा का नाम भी लिया हो। दोस्तों, मसला बन गया है तहव्वुर राणा का। तहव्वुर राणा जो है उसको कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। दुनिया में कोई लीडर, कोई जब पाकिस्तान आता है, याद रखिएगा एक बात, तो उनको यही समझाने की कोशिश की जाती है कि जब पाकिस्तान जाएं तो आप दहशतगर्दी की बात करें। और दुनिया का कोई लीडर जब इंडिया पहुंचता है तो वो जो जॉइंट कम्युनिके आता है, मैंने तो तमाम जॉइंट कम्युनिके देखता हूं, पढ़ता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूं स्टूडेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड ट्राई टू बी ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि इंडिया के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमें उसको रीड करना चाहिए। हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत पता चलेगा कि इंडिया की पॉलिटिकल क्लास, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वो सोच क्या रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है। हर जॉइंट कम्युनिके पे पाकिस्तान का जिक्र होता है, N26-11 का जिक्र होता है। इंडिया पाकिस्तान को लेबल करना चाहता है दुनिया में दहशतगर्द स्टेट। जो बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या कहा था उन्होंने? बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा था कि ही वाज वेल रिसीव्ड एज ए मेंबर ऑफ द SCO, एंड देन जो उन्होंने कहा कि ही ऑल्सो स्पोक्स पर्सन ऑफ ए टेररिस्ट स्टेट। ठीक है, सो इट मीन्स कि जो बिलावल बातें कह रहे थे वो सारी बातें इंडिया को बुरी लगती थी, तो उन्होंने कहा स्पोक्स पर्सन है टेररिस्ट स्टेट का। लेकिन ये चीज है कि दुनिया में कोई और मुल्क अदर देन इंडिया पाकिस्तान के हवाले से ये बात नहीं करता टेररिज्म एंड ऑल दीस थिंग्स। कोई और दुनिया में नो कंट्री टॉक्स लाइक दिस। इंडिया करता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। और मेरी नज़र में, मेरी राय में, ये एक अहम चीज़ इस सेंस में है कि भाई साहब देखें,
भाई साहब देखें कि आपको इस चीज का थोड़ा स्टडी करना चाहिए या इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि ये जो तहुवर राना का केस है ना, ये और अमेरिका से इसकी जो एक्सट्रेडिशन है, उन्होंने पूरी जिंदगी के लिए एक चार्ट शीट बना ली। देखें जी, हम तो आपको अब 2008 में एक वाकया हुआ, 2025 हो गया, 18 साल हो गए हैं केस ਨੂੰ घसीटी जा रहे हैं, लंबा किए जा रहे हैं। वाई? इसका मतलब है बात नहीं करनी, इसका मतलब है बात नहीं। और हमारी पॉलिटिकल क्लास की क्या कोशिश है? बात हो। फौज की क्या पोजीशन है? माजी में जनरल बाजवा चाहते थे बात हो हर कीमत पे, और उन्होंने बड़ी एफर्ट की, बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, बड़े भागे दौड़े, सारा कुछ किया, बड़ा कुछ किया। ठीक है जनाब, बड़ी उन्होंने दौड़ लगाई, लेकिन कि मैं किसी तरीके इंडिया और पाकिस्तान का पैचअप करा दूं, मामला ठीक करूं, इमरान खान भज गया। इमरान खान भज गया। एंड देन आप देखते हैं, देन आप क्या देखते हैं कि जनाब उसके बाद आफ्टर दैट, ठीक है जी, मौजूदा जो लीडरशिप है वो इंटरेस्टेड नहीं है इस तरह के डायलॉग में जहां पे पैरिटी ना हो, इक्वालिटी ना हो, बराबरी होनी चाहिए। ये जो भारत का स्टाइल है, इसको ये स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, फिर बात करेंगे। जो मुझे रीडिंग है इस वक्त किस पाकिस्तानी सिस्टम की। इंडिया आपको क्या कहता है? इंडिया आपको लेबल करना चाहता है जी दहशतगर्द स्टेट। इसलिए तहुवर राना जो है और इसके केस को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि जैसे तैसे तहुवर राना जो है उसके केस को उठाओ भाई, जो भी है उसके केस को उठाओ, उसको आगे लेके आओ। सो ये चीज जो है, मुझे जो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज, वो ये चीज है। पाकिस्तानी अपना नैरेटिव भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा नैरेटिव बनता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे। इंडिया को नैरेटिव शेप करना आता है फॉरेन पॉलिसी पे।